माँ की ममता बटा और मेरी माँ। कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी माँ की खूबियों को देखकर मैं कुछ माँ के बारे में लिखूं। लेकिन हर बार जब कलम उठाती हूँ तो यह सोचकर रुक जाती हूँ कि कौन से शब्द इस्तेमाल करूँ। ऐसा नहीं कि शब्दों की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर माँ की महानता के सामने हर बार लिखे गए शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैंने जबरदस्ती शुरुआत कर ही दी। माँ, अल्लाह ताला की वह नेमत है जिसकी इस धरती पर कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ साल पहले जब मुझे इतना समझ नहीं था, तब मैं भी माँ जैसी हस्ती की कद्र नहीं कर पाती थी। लेकिन आज जब मेरे रब ने मुझे अक्ल और समझ दी है, तो मेरा दिल चाहता है कि अपनी माँ की इतनी इज्जत, इतनी देखभाल और इतनी हिफाजत करूँ कि जैसे बचपन में उसने मुझे हर बुराई से बचाया था, मैं भी उसका हक अदा कर दूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं माँ का हक कभी पूरा अदा नहीं कर सकती। माँ ने जब औलाद को जन्म दिया, उस वक्त जो तकलीफें सही थीं, अल्लाह की कसम, औलाद पूरी जिंदगी भी उसकी खिदमत करके उस एक मिनट के दर्द का हक अदा नहीं कर सकती। मुझे अफसोस होता है उन बेटियों पर जो माँ बनने के बाद भी अपनी माँ की तकलीफों को नहीं समझती, बल्कि उसकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हैं। ऐ खुदा की बंदी, अगर आज तेरी माँ तुझसे लड़ भी रही है, तो अगर तू चुप रहकर उसकी बातें सुन भी लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसने तुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, क्या तू उसके कुछ जुमले भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? अफसोस है तुझ पर। अल्लाह ताला हर बेटी और हर बेटे को माँ की कद्र करने की तौफीक दे, आमीन। एक दिन मैं किसी बात की टेंशन में थी, चुप थी। मेरी माँ ने मेरी परेशानी भांप ली और मुझसे पूछा, मेरी बच्ची, तुझे किस बात की टेंशन है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ। वह नमाज पढ़ने के लिए जानमाज़ पर खड़ी थी, लेकिन अचानक मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी, जब तक तेरी ये माँ जिंदा है, कोई भी इंसान तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरे लिए हर किसी से टकरा जाऊंगी। बस ये सुना था कि मेरे चेहरे पर सुकून सा आ गया। मैंने अपनी माँ को गौर से देखा और सोचने लगी, तू एक नाजुक औरत होकर भी इतनी कमजोरियों के बावजूद अपनी औलाद के लिए एक चट्टान जैसी हिम्मत रखती है। ऐ माँ, तुझे मेरे रब ने किस मिट्टी से बनाया है? अल्लाहु अकबर। अगर मुझे किसी चीज़ पर घमंड करने की इजाज़त होती तो मैं तुझ पर घमंड कर लेती। मुझे तुझ पर नाज है माँ। कल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उनके सिर की मालिश कर रही थी। अचानक उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त आ चुका है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो तुम मुझसे वादा करो कि मुझे आखिरी गुस्ल तुम ही दोगी। मैंने तुम्हें शरीयत का इल्म सिखाया है, इस इल्म की मुझे मरने के बाद ज़रूरत है। मैं ही सुनकर काँप गई। मैंने कहा, अम्मी जी, मैंने आपके लिए काबा में भी दुआ मांगी थी, शब-ए बरात में भी मांगी थी और हर नमाज के बाद भी मांगती हूँ। आप अभी इस दुनिया से नहीं जाएंगी, इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं और आपकी शफ़क़त की हमें बहुत ज़रूरत है। यह सुनकर मेरी माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह तुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुँचने दे। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। बस तुम मुझसे वादा करो कि मुझे गुस्ल देना नहीं भूलोगी। मैंने रोते हुए कहा, वादा है अम्मी, वादा है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और उधर मेरी माँ भी अपने आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझे हसीदों की हसद से, दुश्मनों की दुश्मनी से और हर बुराई से अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ लोगो, कद्र करो। कद्र करो इस प्यारी हस्ती की, इससे पहले कि वह अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए।